स्थल की साधना को अन्नपूर्णा साधना कही जाती है, या काली अन्नपूर्णा साधना कही जाती है, या काली वक्ष साधना कही जाती है। और काली वक्ष साधना का तात्पर्य जीवन में किसी प्रकार से अन्न धन का कमी नहीं रहे, जीवन में सभी प्रकार से पूर्णता मिलती रहे, अन्नपूर्णा, इस प्रकार की साधना को काली वक्ष साधना कहा जाता है। और काली वक्ष साधना के लिए प्रयोग है कि किसी भी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को, अंधेरे पक्ष की चौदस को, रात्रि के 9 बजे एक चौमुहा दिया जलाए, इसके 4 मुंह, आटे का एक दिया बना दे, इसके 4 मुंह हो, तेल का दीपक, उसमें तेल किसी प्रकार का आप फूक सकते हैं और दीपक को लगा दे। आप स्वयं दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे और सामने काली के चित्र को स्थापित कर दे, या काली का मूर्ति बना दे। काली की छोटी सी, जैसे दिल जितने आकार की उन्होंने बनाई थी, आप छोटी या बड़ी किसी प्रकार की मूर्ति कैसे भी बन सकती है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा अगर काली की जा तो ये एक विशिष्ट प्रयोग है जो मैं आपको नोट करवा रहा हूँ। ये मामूली प्रयोग नहीं है, आप जरूर इस प्रयोग को करें, ये अद्भुत प्रयोग है, आश्चर्यजनक प्रयोग। और उस मूर्ति में काली की प्राण प्रतिष्ठा करें और वह चतुर्दशी की रात्रि को, चौदस की रात्रि को अपने सामने उस मूर्ति को या चित्र को स्थापित कर दें, मूर्ति हो तो ज्यादा उपयुक्त, और दीपक लगा दें। फिर 6 घंटे तक रुद्राक्ष की माला से मंत्र जाप करें। इसमें 54 मालाएं होनी जरूरी है, 54 मंत्र लिख लीजिए। तो जब मैं बोलूं तो आप उस ध्वनि को ध्यान रखिए, मैं बोल रहा हूँ, इन दोनों ध्वनियों में बहुत बड़ा अंतर है, इसलिए आप उसमें ध्वनि में भी ऊपर एम लिख दीजिए या जी लिख दीजिए, तो उसको आपको ध्यान रहेगा कि ये गौ की ध्वनि बोलना पड़ा है या मो की ध्वनि बोलना पड़ा है, ये ध्यान रखिए। ओम क्रीम 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 3 बार, गंग, गौ के ऊपर बिंदी, गौ की ध्वनि, गणपति का बीज है ये, गंग, रींग, HREENG, रींग, गंग, क्रीम क्रीम क्रीम, ओम क्रीम क्रीम क्रीम, गंग, रींग, गंग, क्रीम क्रीम क्रीम, ओम क्रीम क्रीम क्रीम, गंग, रींग, गंग, क्रीम क्रीम क्रीम, गंग, क्रीम क्रीम क्रीम, यह काली अन्नपूर्णा मंत्र कहा जाता है। विश्वामित्र द्वारा प्रणीत मंत्र है और तेजस्वी मंत्र है। यह चतुर्दशी से प्रारंभ होता है और पंचमी तक चलता है। चतुर्दशी, फिर अमावस्या जो कृष्ण पक्ष की है, और 5 दिन वो शुक्ल पक्ष की, कुल 7 दिन की साधना है। और नित्य 54 मालाएं मंत्र जाप होना चाहिए। जब ये मंत्र जाप संपन्न हो जाए, पंचमी को रात्रि को उस मूर्ति को अपने दाहिने हाथ में लेकर के, पहले एक्सपेरिमेंट कैसे करें वो समझाता हूँ, बाकी उसको आपके घर में जहाँ स्टोर है वहाँ उस मूर्ति को स्थापित करनी चाहिए, या जहाँ रुपए पैसा रखते हैं वहाँ इसको स्थापित करना चाहिए, जिससे कि जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं रहे। ये तो हुआ उसका अर्थ। और आप एक्सपेरिमेंट ऐसे कर सकते हैं कि जब पंचमी को साधना संपन्न हो जाए, तब आप उस मूर्ति को, जब 54 मालाएं पूरी हो जाए, तो दाहिने हाथ में लेकर के और उस मंत्र का उच्चारण करके कहिए कि कल मुझे अमुक वस्तु प्राप्त हो जाए। एकदम से इतनी स्थिति तो आएगी नहीं कि उसी समय आप शून्य में से प्राप्त कर लें, क्योंकि उसके लिए कुछ और टेक्निक्स है और वो थोड़ी हायर स्टेज की चीज है, मगर आपके लिए जितनी उपयोगी है वो मैं बता देता हूँ कि कल मुझे अमुक वस्तु प्राप्त हो जाए। उदाहरण के लिए कि कल मुझे कोई मेरा मित्र आए और मुझे 2 किलो मिठाई भेंट करके जाए, उदाहरण से, या कुछ ऐसा कार्य हो, और यदि कार्य हो जाता है तो इसका मतलब है कि आपको सिद्धि मिल रही है। पुरानिता ऐसा कैसे हो, कोई ऐसी वस्तु कि कल कोई आए और मुझे फल का टोकरा भेंट करके जाए, तो नॉर्मल वे में मुझे तो कोई फल का टोकरा भेंट करते हैं, आपको कोई करता नहीं, और कोई मित्र लेके आ जाए, तो मान लीजिए कि आप बिल्कुल सही जगह पर चल रहे हैं। और यदि शुरू में इतनी सी सफलता है तो आगे जाकर के तो इसको आप बढ़ा सकते हो, तो जितना मंत्र जाप ज्यादा होगा, क्योंकि कुल मिलाकर के 1.25 लाख मंत्र जाप इसका पूर्ण सिद्धि प्राप्ति के लिए, जिसको शून्य सिद्धि कहते हैं, ब्रह्मांड में से वस्तु प्राप्त करने की जो क्रिया है वह तो 1.25 लाख मंत्र जप में है, मगर वो 1.25 लाख मंत्र जप केवल 7 दिन में होना चाहिए। दिन इतने ही होंगे, चतुर्दशी से